हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आइए आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के छठे पार्ट को डिस्कस करते हैं। इस पार्ट में ऐसे सवाल करेंगे जिसका टाइम पीरियड कंप्लीट ना हो, जैसा कि 2 साल 73 दिन, 2 साल 50 दिन, 2 साल 9 दिन, 2 साल 4 महीने। ऐसे सवाल के कैसे आंसर निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन कैसे निकालते हैं, ऐसे सवालों को करेंगे। इसी पार्ट में जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे करके 3 साल का मूलधन पूछ देगा, अमाउंट पूछ देगा, ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं आइए इस वीडियो में देखते हैं। और इस ऐसे सवालों को हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं। कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए, सारे सवाल का आंसर निकालिए। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है कि 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो आपको दे रखा है पी का मान दे रखा है 10,000, आर का मान दे रखा है 10% और टी का मान दिया है 2 साल 73 दिन। आपसे पूछा है 2 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। मूलधन दे रखा है और इजी हो गया हमको। मूलधन दे रखा है तो 10,000 पर जब हम पहले साल का ब्याज निकालेंगे तो 10% को हम 1/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10/100 काटोगे तो 1/10 आ जाएगा। जो पहले साल का ब्याज है 1/10 के हिसाब से अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 1,000 रुपया। दूसरे साल का ब्याज 1/10 के हिसाब से निकालते हैं तो कितना जाएगा 1,000। लेकिन जैसे ही 1,000 आएगा दूसरे साल का, जो पिछले साल का ब्याज मिल चुका है इस पर ब्याज निकलेगा 1/10 के हिसाब से। कितना निकलेगा भाई 100 रुपया। अब हम तीसरे साल में चलेंगे। जब तीसरे साल में चलेंगे तो 1/10 के हिसाब से 1,000 मिलेगा। 10,000 पर 1/10 के हिसाब से 1,000 मिलेगा। जैसे 1,000 मिला, जितने ब्याज मिल चुके हैं उस पर ही ब्याज मिलेगा तीसरे साल में 1/10 के हिसाब से, यानी कि 100 रुपया। 1/10 100 रुपया और इस पर भी 1/10 मिलेगा, यानी कि 10 रुपया। अब जाकर के कंप्लीट 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल चुका है। लेकिन मुझे क्या चाहिए भाई 2 साल 73 दिन का, पहले साल दूसरे साल, लेकिन इसमें से हमको सिर्फ 73 दिन का चाहिए। तो ये 365 दिन का, यानी कि 365 दिन का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 1210 रुपया है। 365 का 1210 है तो 73 दिन का कैसे निकलेगा, तो एक दिन का निकाल लो पहले। तो 1210 बटा के 365 दिन, आपको चाहिए 73 दिन का, तो 1210 बटा के 365 गुणे 73। ये काटोगे 5 बार में कट जाएगा, ये 5 से काटोगे तो 5 दूना के 10 और 5 के 20, 5 दूना के 10, यानी कि 73 दिन का ब्याज निकल कर आ गया 242 रुपीज। 242 रुपीज। तो आपको पूछा है कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा भाई 1,000 प्लस 1,000, यानी कि हो जाएगा 2,100 प्लस इसमें से आपको सिर्फ चाहिए 242 रुपये प्लस 242 रुपये, यानी कि आ गया 2 4 2,342 रुपये हमारा क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। क्लियर है भाई। यदि आपको कंप्लीट ईयर ना दिया तो आप ऐसे सवाल को करेंगे। तीसरे साल में से जितना दिन का चाहिए उतना दिन का आप निकाल लोगे। आइए एक सवाल और कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल का और कर लेते हैं। सवाल है P का मान दिया है 8,000, R का मान दिया है 20% और T का मान दिया है 2 साल 4 महीने। 2 साल 4 महीने का आपसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सिंपल सी बात है, 2 साल 4 महीने का, कंप्लीट 2 साल का चाहिए और तीसरे साल में से सिर्फ 4 महीने का चाहिए। तो आइए देखते हैं। मूलधन कितना है भाई 8,000। जब 8,000 पर हम पहले साल का ब्याज निकालेंगे 20% के हिसाब से, यानी कि 1/5 के हिसाब से, तो पहले साल का जो ब्याज आएगा 1,600 रुपये आएगा। दूसरे साल का जो ब्याज आएगा 1/5 के हिसाब से 1,600 रुपये आएगा। लेकिन दूसरे साल में जैसे ही जाएंगे पहले साल के ब्याज पर ब्याज लग जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5 × 15 320 रुपया। अब हम तीसरे साल में चलेंगे 1/5 के हिसाब से मिलेगा 1,600 रुपया। लेकिन जैसे ही 1600 आया, बाकी जो 3 ब्याज मिल चुके हैं इस पर ही ब्याज मिलेगा 1/5 के हिसाब से तीसरे साल में,
320, इस पर भी 1/5 मिलेगा 320, और इस पर मिलेगा 1/5, 5 छका 30, 5 चौक 20, यानी कि 64 रुपया। एक कंप्लीट 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया है, लेकिन आपको कंप्लीट 2 साल का चाहिए और तीसरे साल में सिर्फ 4 महीने का। तो एक साल में 12 महीने, तो 12 महीने का हमारा कितना है भाई, 16 3 19 3 22 21 2304, 12 महीने का ब्याज 2304 है, तो एक महीने का कितना हो जाएगा 2304 बटा के 12। आपको कितना चाहिए भी, 4 महीने का। तो 4 महीने का जो ब्याज आएगा 2304 बटा के 12 गुणे 4, 4 3 12, ये हो जाएगा 3 7 21, 3 7 21 हो जाएगा, 3 6 18 और 3 8 24, 468 रुपया। यानी कि 4 महीने का ब्याज निकल कर आ चुका है 468 रुपया। तो कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 16 16 32 3 35 3520 प्लस तीसरे साल में से 768 चाहिए, जोड़ दो भाई इसको। जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 8 6 2 8 और 7 5 12 3 1 4, 4288 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 2 साल 4 महीने का। क्लियर है भाई। आइए अब सवाल को ऐसे करेंगे, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे करके कुछ भी पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे सवाल को करते हैं। एक सवाल को मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट फॉर्म में करेंगे सवाल। तीसरी सवाल क्या है, तीसरी सवाल क्या है कि एक निश्चित धनराशि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 12.2 रुपया है, तो P का मान बताओ, यानी कि मूलधन बताओ। ये सवाल है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 12.2 रुपया है, तो 12.20 रुपया है, तो 12.20 रुपया है, तो P का मान बताइए। P का मान बताइए। R का मान दिया है 5% और T का मान दिया है 3 साल, और आपको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 12.20 रुपीज़। तो आपसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब मूलधन पूछा है तो मूलधन को कुछ मान लेते हैं, और मानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, 5%, यानी कि रेट। इसको 1/20 लिखेंगे। जब 3 साल की बात किया है तो हम 3 बार गुणा कर देंगे रेट को, यानी कि 20 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8000। यानी कि 8000 को हम मूलधन मान करके कंप्लीट 3 साल का पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो 8000 पर पहले साल का ब्याज 5%, यानी 1/20 अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 रुपया। दूसरे साल में जाएंगे तो 1/20 के हिसाब से कितना मिल जाएगा, 400 रुपया। इस पर 1/20 के हिसाब से कितना मिल जाएगा, 20 रुपया। अब तीसरे साल में चलेंगे तो 1/20 के हिसाब से तो 400 रुपये मिलेगा, लेकिन जैसे ही 400 मिलेगा बाकी जितना ब्याज मिल चुका है इस पर भी 1/20 तीसरे साल में मिलेगा, यानी कि 20 रुपया। इस पर भी 1/20 20 रुपया, इस पर भी 1/20 यानी कि 1 रुपया। अब जाकर कंप्लीट 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल चुका है। तो आप लोगों को पता होगा कि 3 साल के फॉर्मेट में जो ये चीज़ें नीचे की होती हैं, यही हमारा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, ये 400 400 400 1200 रुपये जो है ये हमारा साधारण ब्याज होता है, और टोटल चक्रवृद्धि ब्याज होता है। जब घटाओगे उसमें से चक्रवृद्धि में से साधारण ब्याज तो आएगा इतना ही, यानी कि यहाँ पर अंतर कितना है भाई, 61 रुपया यहाँ पर अंतर, यानी कि 61 यूनिट यहाँ पर अंतर है। और क्वेश्चन में कितना अंतर है, 12.20, यानी कि एक की वैल्यू हो जाएगी 12.20 बटा के 61। आपको मूलधन निकालना है। मूलधन कितना माने भाई, जब एक की वैल्यू इतना है तो मूलधन कितना हो जाएगा भाई, 8000 माने हो तो 8000 गुणे 12.20/61। जब 2 इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा, कट जाएगा पॉइंट, यानी कि 1220
और 61 में से काटोगे तो 61 दूना के 20, यानी कि 20 गुणे 8 80, 20 गुणे 80 यानी कि निकल कर आ गया हमारा 1600 रुपया। हमारा क्या आ गया भाई, मूलधन आ चुका है। ठीक है, क्लियर है। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट से सारे सवाल निकल कर आ जाएंगे भाई। एक कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लीजिए, विश्वास दिलाता हूं कि आप चक्रवृद्धि ब्याज के साथ खेलोगे। ठीक है, आइए एक नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल हमारा यह है कि आर का मान दे रखा है, आर का मान दे रखा है 12.5%, टी का मान 3 साल होगा क्योंकि 3 साल का ही अंतर देता है, और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 12.5 रुपये है, 12.5 रुपये है। तो आपसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा, तो मूलधन को कुछ मान लेते हैं। मानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, दर को उठा लेते हैं। तो 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है। कैसे होता है, 12 गुना के 24 1 25, 25 बटा के 200। जब 25 बटा के 200 को काटोगे तो कट करा जाएगा 1/8। जब 1/8 है, 3 साल की बात किया है, तो हम 3 बार गुणा करके मूलधन को मान लेते हैं, यानी कि इसका क्यूब कर लो। यानी कि जब क्यूब करेगा तो 512 आ जाएगा। 512 को हम मूलधन मान लेते हैं। 512 को जब हम मूलधन मानेंगे तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं 3 साल के लिए। तो पहले साल का जो ब्याज आएगा 12.5% यानी कि 1/8 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, 8 से 48 64 रुपया। दूसरे साल का ब्याज कितना आ जाएगा 1/8 के हिसाब से, 64 रुपया। जैसे 64 मिलेगा, इस पर ब्याज निकल जाएगा 1/8 के हिसाब से, कितना मिल जाएगा, 8 रुपया। अब तीसरे साल में चलेंगे हम, 1/8 के हिसाब से मिल जाएगा 64 रुपया, लेकिन अब तक जितना ब्याज मिल चुका है सब पर 1/8 लगेगा। तीसरे साल में 8 रुपया, इस पर भी 1/8 8 रुपया, और इस पर भी 1/8 1 रुपया। यानी कि यहाँ पर अंतर देखा जाए 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो यहाँ पे अंतर कितना है भाई, ये है अंतर। 8 तरीके 24 1 25, 25 रुपया वहाँ पर अंतर है, यहाँ पर 25 रुपया अंतर है। तो क्वेश्चन में कितना है अंतर, 12.5। तो इसकी 25 की वैल्यू कितना के बराबर होगी, 12.5 के बराबर होता है। 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0.5। जब काटोगे तो 0.5 बार में कट जाएगा। तो आपको मूलधन निकालना है, तो मूलधन कितना है भाई, माने कितने हो, 512 गुणे 0.5 यानी कि आ जाएगा 256 रुपया। 512 का आधा 256 रुपया। मूलधन कितना आ गया भाई, 256 रुपया। क्लियर है। आइए एक सवाल और कर लेते हैं। अंतर देकर कुछ भी पूछेगा, एक फॉर्मेट को आप कंप्लीट तैयार कर लीजिए, सारे सवाल को आंसर दे सकते हो। आइए एक सवाल और कर लेते हैं। 5वां सवाल है, यदि आर का मान 16 से 2/3% है और टी का मान 3 साल होगा और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 144 है, तो पी का मान बताओ। क्लियर है। 57 है, 57 रुपया है, तो पी का मान बताओ। तो पी को कुछ मान लेते हैं। मानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, रेट। 16 3 48 गुना के 50, 50 बटा के 3 यानी कि 1/6। ये जो फ्रैक्शन है भाई, जब मैं परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, ये फ्रैक्शन आपको जवान पे याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सवाल इसी से लगेगी। उस वाले भी चैप्टर में सवाल इसी मेथड से लगेगा, फ्रैक्शन से लगेगा। ठीक है, तो 1/6 है, 3 बार क्यूब कर दो इसका, क्योंकि 3 साल दिया है, तो कितना आ जाएगा, 216। 216 को हम मूलधन मान लेते हैं। 216 को मूलधन मान करके हम पहले साल का ब्याज निकालेंगे 1/6, तो कितना निकल जाएगा, 36। दूसरे साल में अगर हम जाएंगे 1/6 के हिसाब से निकालेंगे, कितना निकलेगा, 36। जैसे 36 मिलेगा, इस पर ब्याज निकल जाएगा 1/6 यानी कि 6। तीसरे साल में चलेंगे हम, तो 1/6 के हिसाब से कितना मिल जाएगा, 36, और इस पर भी मिल जाएगा 1/6, इस पर भी 1/6 मिल जाएगा, यानी कि 6, और इस पर भी 1/6, कितना मिल जाएगा, 1 रुपया। यहाँ पर अंतर कितना है भाई, 19। क्वेश्चन में कितना अंतर है भाई, 57। तो 1 की वैल्यू 3, जब 1 की वैल्यू 3, तो मूलधन कितना माने हो, 216। तो मूलधन कितना हो जाएगा भाई, 216 गुणे 3, 3 6 18, 3 के 3 1 4, और 3 दूना के 6, 648 रुपया। यानी कि मूलधन कितना आ गया भाई, 648 रुपया। क्लियर है भाई, 648 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। क्लियर है भाई। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। ठीक है,
एक सवाल इस पे और कर लेते हैं, उसके बाद इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल को करेंगे, जो सवाल एनटीपीसी में आ चुका है और सीजीएल मेंस में भी आ चुका है और ये यूपीएसआई में और कहीं पर भी आने की संभावना है, क्योंकि सवाल को अब घुमा घुमा करके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक सवाल और कर लेते हैं। यदि रेट की दर 11 से 1/9% है और टी का मान 3 साल है और 3 साल का 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 144 रुपया है, तो पी का मान बताओ। ठीक है, यही सवाल है। 144 नहीं, इसको 140 कर लो। ठीक है, 140 है तो पी का मान बताओ। ठीक है, सिंपल सी बात है कि पी को कुछ मान लेते हैं। मानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रेट है। 11 से 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं? 11/99 1/100, 100/9 यानी कि 100/900 यानी कि 1/9। 3 साल के बाद क्या है? क्यूब कर देंगे। जब क्यूब करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? 729। 729 को मूलधन मान लेते हैं। 729 को मूलधन मान लेते हैं तो पहले साल का जो ब्याज आएगा 1/9 के हिसाब से कितना आ जाएगा भाई? 81 रुपया। दूसरे साल का जो ब्याज आएगा 1/9 के हिसाब से 81 रुपया, इस पर भी 1/9 मिल जाएगा यानी कि 9 रुपया। तीसरे साल में जाएंगे तो 1/9 के हिसाब से 81 रुपया। अब जितना ब्याज मिल चुका है इस पर भी 1/9 लगेगा, 1/9 9 रुपया। इस पर भी 1/9 लगेगा 9 रुपया। इस पर भी 1/9 लगेगा 1 रुपया। यहाँ पर अंतर कितना है भाई? यहाँ पर अंतर 9 से 27 एक 28 है। यहाँ पर अंतर 28 है। क्वेश्चन में कितना अंतर है? 140। तो एक की वैल्यू कितना है? 5। जब एक की वैल्यू 5 है तो 729 की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई? 729 गुणे 5। 5 9 45 को 5 में 4, 15 के 10 4 14 को 4 में 1, 5 7 35 36, 3645 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। आइए एक नेक्स्ट सवाल करते हैं। मार्कर कहाँ गया? चलिए इसी मार्कर से करते हैं। 3645 रुपया। क्लियर है? यानी कि हमारा मूलधन 3645 रुपये आ चुका है। अंतर दे करके आपसे अगर मूलधन पूछता है तो हमारा आंसर यहीं से हो जाएगा। अंतर हमारा यहीं लास्ट का होता है। अंतर बराबर अंतर, एक की वैल्यू निकालोगे, जितना मूलधन माने हो उसमें गुणा कर दोगे। ठीक है, आइए एक नेक्स्ट सवाल करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सवाल क्या है? आइए लिख लेते हैं सवाल को पहले। सवाल आई थिंक 6वां 7वां होगा, जो भी होगा। 6वां सवाल है कि यदि 2 साल का साधारण ब्याज, यदि 2 साल का साधारण ब्याज 800 रुपया है, 800 रुपया है तथा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? ये सवाल सीजीएल मेंस में आ चुका है, एनटीपीसी में भी आ चुका है। अभी सवाल कहीं पर भी आने की संभावना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। फार्मूला से करोगे भाई बहुत लंबा जाएगा और सवाल का आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। कैसे करेंगे? 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है 800 रुपया। तो आपको पता है ना कि साधारण ब्याज कभी बदलता नहीं है। जो पहले साल का होता है वो दूसरे साल का भी होता है। जब 2 साल का 800 रुपया दिया है तो पहले साल का कितना हो जाएगा? 400 रुपया। सिंपल सी बात है कि साधारण ब्याज बराबर मिलता है हर साल। 2 साल का 800 रुपया है तो 1 साल का 400 रुपया, यानी कि 2 साल का जब अगर साधारण ब्याज 800 रुपया है तो 1 साल का कितना हो जाएगा भाई? 400 रुपया। ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा बराबर मिलता है। क्लियर है? तो आपसे क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मूलधन कुछ है, मूलधन कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं। मूलधन x है। यदि पहले साल का जो ब्याज क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले साल का 2 साल का साधारण ब्याज, इस मूलधन पे हम 2 साल का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं पहले। तो पहले साल का कितना मिलेगा? 400 रुपये। दूसरे साल का कितना मिलेगा? 400 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज 2 साल में बराबर मिलेगा और सवाल में दे रखा है कि 2 साल का साधारण ब्याज क्या है? 800 रुपया। तो साधारण ब्याज पहले साल का और दूसरे साल का, यानी कि तो हमारे सवाल में दिया रहा था। अब दिया है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो आपको याद है 2 साल के फॉर्मेट में जो ये यहाँ पर वैल्यू आती थी, यही हमारा अंतर होती थी ना 2 साल का। तो अंतर कितना दे रखा है? 32 रुपया दे रखा है।
यानी कि 32 रुपया अंतर दे रखा है, तो हमारा अंतर यहीं पर आता था 2 साल के फॉर्मेट में। तो 2 साल का अंतर दे रखा था। एक बात बताइए, यदि इस यहाँ से पूछा जाए कि रेट क्या होगा, रेट यानी कि दर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि 400 में से 32 रुपया मिल रहा है, क्योंकि दूसरे साल में जैसे ही गया मैं तो 400 रुपया मिला, लेकिन ब्याज पर ब्याज मिल गया, तो ब्याज 400 था, इस पर कुछ परसेंट लगा होगा दर, उसके हिसाब से 32 मिला है। तो 400 रुपये में से 32 रुपया मिला है, 400 रुपये में से 32 रुपया मिला है, तो कितना परसेंट मिला है, तो 32 बटा के 32 रुपया 400 मिला है गुणे 100, तो 100 चौका 400 यानी कि 8% हमारा क्या है, 8% हमारा रेट की दर है, यानी कि हमारा 8% दर है, यानी कि ये 8% हमारा क्या है, दर है। तो एक बात बताओ, आपसे क्या पूछा है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो एक बात बताइए, अगर हम तीसरे साल में जैसे ही जाएंगे तो हमारा साधारण ब्याज तो सेम रहेगा, क्योंकि साधारण ब्याज कभी बदलता है, नहीं बदलता है, तो 400 रुपये मिलेगा। लेकिन जैसे ही 400 रुपया मिलेगा तो जितना ब्याज हमारे पास अभी मिल चुका है इस पर भी ब्याज मिलेगा, किसके हिसाब से, 8% के हिसाब से, तो इस पर भी 8% मिलेगा, इस पर भी 8% मिलेगा। तो 400 का 8% 32 निकला है, यहाँ पर 32 मिलेगा, यहाँ पर भी 8% मिलेगा, यानी कि 32 रुपया मिलेगा, और इस पर भी 32 रुपया मिलेगा, 32 पर 8% मिलेगा, कितना, 32 का 8% निकाल लो, 32 का 8% निकाल लो, कितना हो जाएगा, 4 दुना के 8 और 25, 32 दुना के 64 बटा के 25, काटोगे तो कितना हो जाएगा, 25 दुना के 50 बचा 14 है 140, 25 चौका 100, 2.5 रुपये समथिंग आएगा, ठीक है, 2.5 रुपये समथिंग आएगा, क्योंकि 32 का 8% का निकालोगे तो 8 बटा के 100, 4 दुना के 8 और हो जाएगा 25, और 32 दुना के 64 यानी कि 2.5 आएगा, आई थिंक इतना ही आना चाहिए, 2.5 आएगा। तो 2.5 हमारा आ चुका है। अब आपसे क्या पूछा है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, यही हमारा लास्ट वाला होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, 32, 32 64 और 32 कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 और 3 3 6 3 9 96 प्लस 2.5, 2 2 4 2 6 कितना हो जाएगा भाई, 0.5 6 2 8 98.5 रुपये हमारा आ जाएगा। क्लियर है भाई, 98.5 रुपये हमारा आ जाएगा। 3 3 6 2 2 4 2 6 और 3 3 6 3 9 96, ठीक है, 98.5 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। कैलकुलेशन अगर कहीं मिस्टेक हो रहा है तो आप लोग उसको कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा यही है। यदि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का ब्याज दे करके और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे देगा तो हम यहाँ से रेट निकाल लेंगे। जब रेट निकल जाएगा तो हम तीसरे साल में भी चले जाएंगे, और तीसरे साल में जैसे ही जाएंगे सारा ब्याज पर ब्याज निकाल लेंगे। तीसरे साल में निकाल कर कंप्लीट ब्याज निकाल करके हमारा ये निकल जाएगा क्या, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। आइए एक सवाल और कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। कैलकुलेशन अगर कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, आपको मेन कॉन्सेप्ट सीखना है। आइए एक सवाल और कर लेते हैं। एक सवाल क्या है, 7वां सवाल क्या है हमारा, 7वां सवाल है कि यदि 3 साल का साधारण ब्याज 225 रुपया है, यदि 3 साल का ₹225 है तथा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया है, 153 रुपया है, तो ब्याज की दर तथा मूलधन बताओ। ब्याज की दर तथा मूलधन बताओ, ये भी सवाल क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। आपको 3 साल का साधारण ब्याज 225 रुपया दे रखा है, यानी कि साधारण ब्याज 3 साल का 225 रुपया है, तो यानी कि हर साल इक्वल यानी कि बराबर बराबर मिला होगा। तो 3 साल का 225 रुपया है, 3 साल का 225 रुपया है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 225 बटा के 3 यानी कि
₹75। 1 साल का साधारण ब्याज ₹75 है। तो मान लेते हैं कि मूलधन हमारा ₹100 है। क्या है? ₹100 है। इस पे पहले साल का ब्याज जो मिलेगा ₹75 मिलेगा। दूसरे साल का जो ब्याज मिलेगा साधारण ब्याज ₹75। तीसरे साल का जो मिलेगा साधारण ब्याज ₹75, क्योंकि साधारण ब्याज कभी चेंज नहीं होता है। जो पहले साल मिलता है वो हर साल वहीं मिलता है। तो ₹75 ₹75 ₹75 मिल चुका है। अब आपको दिया है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? ₹153। तो एक बात बताइए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले साल दूसरे साल, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, यदि यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी तो एक कंप्लीट 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 75 75 150 मिल चुका है और आपको दिया है कि 153 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का है, यानी कि दूसरे साल यहाँ पर कितना मिलेगा भाई? ₹3 मिलेगा, क्योंकि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये फॉर्मेट होता है। आपको 75 75 मिल चुका है, 150 मिल चुका है, तो कितना बचा? 3, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ₹3 यहाँ मिलेगा। तो एक बात बताइए, ₹75 में से ₹3 मिला है। ₹75 में से ₹3 मिला है। जब ₹75 में से ₹3 मिला है तो कितना परसेंट मिला है? दर निकल जाएगा। तो दर क्या हो जाएगा? ₹3 मिला है, किस में से? 75 में से। गुणे 100 कर दोगे तो 25 3 75, 25 चौका 100 काट दोगे, यानी कि आर का मान कितना आ जाएगा भाई? 4%। 75 का 4% हमारा ₹3 है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ मूलधन हमारा रहा होगा, कुछ मूलधन रहा होगा, उस मूलधन का 4% कितना है? ₹75। भाई फॉर्मेट कैसे निकालते थे कि मूलधन का कुछ परसेंट यहाँ पर आता था, तो यहाँ पर मूलधन नहीं दिया है लेकिन यहाँ पर दे रखा है। तो यानी कि जो मूलधन रहा होगा उसका 4% कितना है? ₹75, यानी कि यक्स का 4% बराबर किसके बराबर होगा? 75 के। तो यक्स गुणे 4/100 बराबर 75 हो जाएगा अपना। 4 से कटोगे 25, यानी कि यक्स बराबर 75 गुणे 25, यानी कि 25 × 125, 12 25 सत्ते 25 सत्ते क्या? 7 2 175, 175 में 12 जोड़ दो, ₹1875 हमारा क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। ₹1875 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ₹1875 हमारा क्या आ जाएगा? मूलधन, यानी कि यक्स की वैल्यू 1875, यानी कि मूलधन पूछा है तो मूलधन 1875 और रेट 4%। बात है समझ में? सिंपल सी बात है कि 3 साल का साधारण ब्याज दे रखा है, तो 3 साल का साधारण ब्याज का मतलब क्या है? तीनों साल बराबर बार मिलेगा। हम तीनों साल बराबर बांट दिया। अब बोला है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 153। तो 2 साल में हमको ₹150 मिल चुका है। जब ₹150 मिल चुका है तो कितना बचा? ₹3। जब ₹3 मिला है तो 75 में ₹3 मिला है, यानी कि 4% मिला है। तो मूलधन का 4% 75 होगा। तो मूलधन का 4% बराबर 75, यानी कि यक्स की वैल्यू 1875। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था ये। आइए एक सवाल और कर लेते हैं। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल जो लिखने जा रहे हैं, आप चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल किसी भी बुक से उठा करके सवाल को लगा सकते हो। कोई सवाल नहीं फंसेगा, गारंटी हमारी, क्योंकि हर टाइप को मैं कवर कर रहा हूँ, सारे टाइप को। मुझे पता है कि सवाल लड़के कहाँ फंसते हैं, स्टूडेंट कहाँ फंसते हैं। वैसे सवाल को मैंने छांट के करा दिया हूँ। आप लोग सवाल को कर लीजिए आराम से, किसी बुक को उठाकर करिए, सारे सवाल का आंसर मिल जाएगा। आइए एक सवाल करते हैं। वह राशि क्या होगी? वह राशि क्या होगी जो क्रमशः 16/2/3%, जो क्रमशः पहले साल के ब्याज की दर 16/2/3% तथा दूसरे साल 12.5%, पहले साल का 14/2/7% कर लो, 14/2/7%, और दूसरे साल कर लो 16/2/3%, तथा तीसरे साल
तीसरे साल ब्याज की दर 12.5% है, 12.5% है। यदि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है कितना, 11 रुपया। कितना दे रहा है, 11 रुपया। तो आपसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा। सवाल बहुत ही अच्छी है। सवाल हमारे पास है कि वह राशि क्या होगी जो हर साल रेट बदल जा रहा है, हर साल ब्याज की दर बदल जा रही है। हर साल जब ब्याज की दर बदल जा रही है, उसमें से दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 11 रुपया है, तो सवाल का आंसर क्या होगा, यानी कि मूलधन क्या होगा। क्लियर है? तो आइए सवाल को करते हैं। पहले साल कितना दिया है भाई, 14 सही 2/7%। जिसको हम फ्रैक्शन की बात करें तो 14 सत्ते 98, 200, 100 बटा के साथ यानी कि 1/7। दूसरा साल दिया है 16 सही 2/3%, यानी कि इसको लिखा जाएगा 1/6। और तीसरा साल दिया है 12.5%, यानी कि 1/8। और टी का मान दिया है 3 साल, और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना था, 11 रुपये। तो आपसे क्या पूछा है, मूलधन। सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल अच्छी सवाल है। तो आइए सवाल को कैसे करते हैं। तो मूलधन पूछा है तो मूलधन कुछ मान लेते हैं। यदि रेट 1 रहता था, यानी 20% तीनों साल रहता था, तो 1/5 करके हम क्यूब कर देते थे या 3 बार गुणा कर देते थे। यहाँ पर रेट अलग अलग है तो कोई बात नहीं, मूलधन मानने का हम रेट को गुणा कर देंगे 1/7, 1/6 और 1/8। गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 42 और गुणे 8, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16, 8 चौक 32, 33, 336 रुपया को मूलधन हम मान सकते हैं। 336 रुपये का मूलधन मान करके हम निकालते हैं कंप्लीट 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो पहले साल का ब्याज निकलेगा किस हिसाब से निकलेगा, 1/7, यानी कि 14 से 2/7% के हिसाब से। तो 1/7 अगर निकालते हैं तो ब्याज कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 चौक 28 और 28 हो जाएगा 5 7 8 56, यानी कि 48 रुपया। दूसरे साल में जाएंगे तो रेट बदल जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/6। जब 1/6 लगाएंगे तो 6 × 5 = 30 और 6 के 36। लेकिन जैसे दूसरे साल में जाएंगे इस पर ब्याज निकल जाएगा, किसके हिसाब से, 1/6 के हिसाब से, क्योंकि दूसरे साल में ब्याज निकलता है, यानी कि 8 रुपया। तीसरे साल में जाएंगे, रेट बदल गया, कितना हो गया, 1/8, 1/8 निकालेंगे तो 8 चौका 32, 8 दूना के 16, यानी कि 42 रुपये मिल जाएगा। जैसे ही 42 रुपये मिला, जितना ब्याज मिल चुका है उस पर भी 1/8 के हिसाब से ब्याज निकलेगा तीसरे साल में। तो 1/8 निकालोगे, 8 × 48, इसका 1/8 निकालोगे, 8 × 7 = 56, इसका भी 1/8 निकालोगे, कितना आ जाएगा, 1। अब जाकर के कंप्लीट 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल चुका है। लेकिन इसमें से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 8 × 6 = 14, 1 × 15, 15 × 7 = 22, यानी कि यहाँ पर 22 यूनिट है। और क्वेश्चन में कितना अंतर है भाई, 11। 22 की वैल्यू 11, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 11/22 बराबर 1/2। 1 की वैल्यू 1/2, तो कितना मूलधन माने भाई, 36। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 336 गुणे 1/2, काटोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 6 12 2 8 16, यानी कि 168 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन। क्लियर है बात। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक जो सवाल आते हैं वैसे सवाल को करेंगे, इसी फॉर्मेट से करेंगे भाई। इसी फॉर्मेट से, इसी कॉन्सेप्ट से सवाल जो आने वाले हैं और अच्छी सवाल हैं 3 साल के लिए, हम लोग सवालों को डिस्कस करेंगे। आप लोग ये एक कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए, सारे सवाल का आंसर निकल जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए और पढ़ते रहिए। घर पे मन लगा कर पढ़िए, जितना पढ़ाया जा रहा है इतना पढ़ लोगे तो बता रहे हैं आपको, मैथ में कहीं पर भी टेंशन नहीं होगा, कहीं पर भी टेंशन नहीं होगा। किसी बुक को उठाकर आप सवाल को लगा सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।